नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल जे स्पोकन क्लासेज में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट डिड यू एक्शन, डिफरेंस बिटवीन हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ पे डिड यू एक्शन यूज किया जाए और कहाँ पे हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। आज मैं आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। इस टॉपिक के द्वारा मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि डिड यू एक्शन कहाँ लगता है और हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है। डिड यू एक्शन इनके पास्ट की जब जानकारी हम लेते हैं, पास्ट मतलब जब पास्ट ही हो गया कि उसको किसी काम के दोबारा न होने की संभावना, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है उसकी दोबारा न होने की संभावना का मतलब ही है डिड यू एक्शन। और हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म कि रिसेंटली प्रेजेंट में कोई काम अभी भी ख़त्म हुआ है हमारी आंखों के सामने, उसकी जब हम जानकारी लेते हैं तो हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म से लेते हैं। फॉर एग्जांपल डियर फ्रेंड्स, जैसे पोलिंग जो टाइम है 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है, उस दौरान जब भी हमसे कोई पूछता है कि क्या आपने वोट डाली, हैव यू कास्टेड वोट, हैव यू कास्ट वोट या कास्टेड वोट, क्योंकि कास्ट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म कास्ट भी होती है और कास्टेड भी होती है। हैव यू कास्टेड वोट, क्या आपने वोट डाली, अगर डाली तो आई हैव कास्टेड वोट, नहीं डाली तो आई हैव नॉट कास्टेड वोट। क्या आपके पापा ने वोट डाल दी, हैज योर फादर कास्टेड वोट, अगर डाल दी उन्होंने तो माई फादर हैज कास्टेड वोट, नहीं डाली है तो माई फादर हैज नॉट कास्टेड वोट। जब तक शाम के 6 बजे तक पोलिंग टाइम है तब तक हम हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म से जानकारी लेंगे। जो ही शाम के 6 बज गए उसके बाद डियर फ्रेंड्स, ये जो हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म था ना आपका, वो डिड यू एक्शन बन गया क्योंकि वो पास्ट हो गया हमारा। नाउ वी डोंट हैव एनी पॉसिबिलिटी टू कास्ट दैट वोट अगेन, उस वोट को दोबारा डालने की हमारे पास कोई संभावना नहीं है। जब तक 6 नहीं बजे थे तब तक हमारे पास वोट डालने की संभावना थी, लेकिन अब नहीं है। उसी तरह फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पे बच्चे अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या आपने 7वां क्वेश्चन कर लिया, हैव यू डन 7th क्वेश्चन, हैव यू डन 5th क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास संभावना है। अगर मैंने कर लिया तो आई हैव डन, नहीं किया तो आई हैव नॉट डन। जब तक जो टाइमिंग 2.5 से 3 घंटे का एग्ज़ाम टाइम है उस दौरान वो हैव यू डन ही है। जो ही टाइम ओवर हुआ और हमने आंसर शीट हैंड ओवर कर दी, उसी टाइम वो आपका डियर फ्रेंड्स डिड यू एक्शन बन गया कि क्या आपने 5वां क्वेश्चन किया था, डिड यू डू 5th क्वेश्चन, क्या आपने 9वां क्वेश्चन किया था, डिड यू डू 9th क्वेश्चन, अगर किया था तो आई डिड 9th क्वेश्चन, नहीं किया था तो आई डिड नॉट 9th क्वेश्चन। उसी तरह डियर फ्रेंड्स, सिनेमा हॉल में मूवी लगती है और वो लगभग सप्ताह या 15 दिन के लिए जो भी उसका टाइम होता है, जब तक वो चलती है तब तक जो टाइम है, उस दौरान अगर हम उसकी जानकारी लेते हैं तो हम हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म से लेंगे डियर फ्रेंड्स। जैसे क्या आपने गदर 2 देखी, क्या आपने गदर 2 देख ली, हैव यू वॉच्ड गदर 2, क्या आपने सिंघम 2 देख ली, हैव यू वॉच्ड सिंघम 2, क्योंकि उस दौरान वो सिनेमा हॉल में चल रही है। और जो ही लास्ट शो है, लास्ट शो तक हैव यू वॉच्ड है, वो हैव यू वॉच्ड, लेकिन जो ही वो लास्ट शो खत्म हो गया और मूवी हटा ली गई वहाँ से सिनेमा हॉल से, तब वो डिड यू एक्शन बन गया कि क्या आपने गदर 2 देखी थी, डिड यू वॉच गदर 2। उसी तरह से मैरिज पार्टी चल रही है और अक्सर बड़े बूढ़े पूछ लेते हैं कि बेटा क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू टेकन फूड, अगर खा लिया तो आई हैव टेकन फूड, नहीं खाया तो आई हैव नॉट टेकन फूड। क्या आपके पापा ने खा लिया बेटा, हैज योर फादर टेकन फूड, क्या आपके भाई ने खा लिया, हैज योर ब्रदर टेकन फूड, नहीं खाया तो ही हैज नॉट टेकन फूड, दे हैव नॉट टेकन फूड, राम हैज नॉट टेकन फूड, या खा लिया तो राम हैज टेकन फूड। वो
कब तक हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म है? जब तक कि हम वहाँ मैरिज पार्टी में हैं। जो ही हम मैरिज पार्टी से गाड़ियों में चढ़े, गाड़ियों में बैठते ही वो वहाँ पे हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म खत्म हो गया, वहाँ पे डिड यू एक्शन बन गया हो कि क्या आपने बेटा खाना खाया था, डिड यू टेक फूड। अगर हमने खाया था, मैंने खाया था तो आई टुक फूड, नहीं खाया तो आई डिड नॉट टेक फूड। उसी तरह मीटिंग टाइम 9 से 10 बजे का है मान लो, और उस दौरान कोई पूछता है हैव यू अटेंडेड, हैव यू अटेंडेड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड कर ली आपने, हैव यू अटेंडेड द मीटिंग, क्या आपने मीटिंग अटेंड कर ली? अगर कर ली तो आई हैव अटेंडेड, नहीं किया तो आई हैव नॉट अटेंडेड। लेकिन जो ही 10 बजे के बाद वो पूछा गया तो वहाँ पे डिड यू एक्शन बन गया कि क्या आपने मीटिंग अटेंड की थी, डिड यू अटेंड द मीटिंग। अगर की थी तो आई अटेंडेड द मीटिंग, नहीं की थी तो आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। क्लास के रिगार्डिंग, क्या आपने क्लास अटेंड की, डिड यू अटेंड द क्लास, डिड यू अटेंड द क्लास। और उसी तरह बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या कोई फंक्शन सेलिब्रेट, हम कोई भी होली का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, या फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे 15 अगस्त के बाद अगर कोई पूछता है कि क्या आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, डिड यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि 15 अगस्त के बाद हमारे पास संभावना नहीं है उस काम को करने की, सेलिब्रेट करने की संभावना नहीं है। उसी तरह आपका बर्थडे जो है वो 16 अगस्त का है और 17 अगस्त को कोई पूछता है तो क्या पूछेगा, डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, क्या आपने टेस्ट दिया, डिड यू टेक द टेस्ट, डिड यू टेक द टेस्ट, क्या आपने टेस्ट दिया। आप कहीं गए हुए हैं और आपसे आपका साथी पूछता है क्या आपने मुझे याद किया, डिड यू मिस मी, क्या आपने मुझे याद किया, कि वहाँ आपने मुझे याद किया, मतलब जहाँ वो गया हुआ था आने के बाद ये पूछा गया है कि क्या आपने मुझे वहाँ याद किया, डिड यू मिस मी देयर, क्या आपने वहाँ मजे लिए, डिड यू एंजॉय देयर, डिड यू हैव फन देयर, क्या आपने वहाँ मजे लिए। मतलब वहाँ से वापिस आ लिया वो बंदा जो कहीं ट्रिप पे गया हुआ था या कहीं भी गया हुआ था, वो वापिस आ लिया, तब उससे पूछा गया है कि क्या आपने वहाँ मजे किए, डिड यू एंजॉय देयर, डिड यू हैव फन देयर। गेम चल रहे हैं कि भाई गेम जो है 15 अगस्त तक चलेंगे और कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो नाम अपना नोट करवा सकता है। तो उस दौरान जब तक 15 अगस्त नहीं आया है तब तक क्या आपने किसी गेम में हिस्सा लिया, हैव यू टेकन पार्ट इन एनी गेम। अगर ले लिया तो आई हैव टेकन पार्ट इन, अगर नहीं लिया है तो आई हैव नॉट टेकन पार्ट। और जो ही 15 अगस्त का टाइम गया, गेम और हो गई, उसके बाद आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपने किसी गेम में हिस्सा लिया था, डिड यू टेक पार्ट इन एनी गेम, डिड यू टेक पार्ट इन एनी गेम। लिया था तो आई टुक पार्ट, नहीं लिया था तो आई डिड नॉट टेक पार्ट। उसी तरह से आपका घर पे कोई प्रोग्राम है और कोई आपसे पूछ लेता है कि क्या आपने उसको बुलाया है, प्रोग्राम हमारा 30 जुलाई का है और आप इन्विटेशन दे रहे हो आप सभी को, तो किसी बड़े बुजुर्ग ने या किसी भी आपका जो जानकार है उसने पूछा कि क्या आपने राम को बुलाया है, हैव यू इनवाइटेड राम, हैव यू इनवाइटेड राम। क्योंकि उस तभी संभावना है कि हम उसे इनवाइट कर सकते हैं, क्या आपने उसे इन्फॉर्म कर दिया, हैव यू इन्फॉर्म्ड हिम, हैव यू इन्फॉर्म्ड हिम। अगर कर दिया तो आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, नहीं किया तो आई हैव नॉट इन्फॉर्म्ड हिम। अगर इनवाइट कर लिया है तो आई हैव इनवाइटेड हिम, नहीं किया तो आई हैव नॉट इनवाइटेड हिम। और डियर फ्रेंड्स, जो ही वो फंक्शन जो था हमारा ओवर हो गया और उसके बाद जो जानकारी ली वो वहाँ पे डिड यू एक्शन बन गया। क्या आपने राम को इनवाइट किया था, डिड यू इनवाइट राम, क्या आपने उसे इन्फॉर्म किया था, डिड यू इन्फॉर्म हिम। उसी तरह से बिल या टैक्स या जो भी है आप मतलब पे करते हो कि क्या आपने टैक्स भर दिया, टैक्स से जो ड्यू डेट है वो 30 जुलाई है और उस दौरान क्या पूछेंगे, हैव यू पेड द टैक्स, हैव यू पेड द टैक्स, क्या राम ने टैक्स भर दिया, हैज राम पेड द टैक्स।
क्या उन्होंने भर दिया? हैव दे पेड द टैक्स? हैव यू पेड द बिल? हैव दे पेड द बिल? हैज राम पेड द बिल? क्योंकि जब तक वो बिल डेट ड्यू डेट नहीं आती तब तक वो हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म है डियर फ्रेंड्स। हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। हैव दे पेड? हैज ही पेड? हैव यू पेड? क्या आपने भर दिया? और जो ही वो ड्यू डेट गई उसके बाद डिड यू पे द टैक्स? क्या आपने टैक्स भरा? डिड यू पे द टैक्स? क्या राम ने भरा? डिड राम पे द टैक्स? क्या आपने बिल भरा? डिड यू पे द बिल? क्योंकि वो ड्यू डेट चली गई उसके बाद हमारे पास वी डोंट हैव एनी पॉसिबिलिटी टू पे दैट टैक्स। आप दिल्ली गए थे लास्ट वीक, तो किसी ने आपसे पूछा क्या आप लास्ट वीक दिल्ली गए थे? डिड यू गो टू दिल्ली? डिड यू गो टू दिल्ली लास्ट वीक? मैं गया था, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। क्या आपने वहां ताजमहल देखा? क्योंकि वहां से तो आप आ लिए ना। डिड यू सी द ताजमहल? डिड यू सी द ताजमहल? क्या आपने ताजमहल देखा? क्या आपकी पिछले साल मैरिज हुई थी? क्या आपकी पिछले साल मैरिज हुई थी? डिड यू गेट मैरिड लास्ट ईयर? मेरी पिछले साल शादी हुई थी। आई गोट मैरिड? आई गोट मैरिड क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है तो डिड यू एक्शन। क्या किसी ने टेस्ट दिया? डिड एनीवन टेक द टेस्ट? टेस्ट हो लिया हो तो कि क्या किसी ने टेस्ट दिया था? डिड एनीवन टेक द टेस्ट? क्या किसी ने पूरे नंबर लिए? डिड एनीवन गेट फुल मार्क्स? किसी ने टेस्ट नहीं दिया, नो वन टुक द टेस्ट। किसी ने पूरे नंबर नहीं लिए, नो वन गोट फुल मार्क्स। राम ने पूरे नंबर लिए, राम गोट फुल मार्क्स। राम ने टेस्ट दिया, राम टुक द टेस्ट। और डियर फ्रेंड्स उसी तरह से आपका हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, जिसको कि आप टेंसेस की भाषा में कहते हैं कि जी हिंदी के वाक्य के अंदर में चुका है, चुकी है ये शब्द। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ तो मैं आपका हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म कर रहा हूँ, कहीं भी मैंने चुका है, चुकी है नहीं बोला। क्या मैंने बोला है किसी भी एक्शन में चुका है, चुकी है? किसी भी सेंटेंस में बोला है कि राम खाना बना चुका है, सीता कपड़े धो चुकी है, मेरी मम्मी खाना बना चुकी है? नहीं डियर फ्रेंड्स, चुका है, चुकी है नहीं। डोंट गो आफ्टर हिंदी, गो आफ्टर सेंस। सेंस के पीछे जाओ डियर फ्रेंड्स, सेंस के पीछे। जैसे उठ गए बेटा, हैव यू गोट अप? क्या उठ चुके हैं बोलेंगे हम। हैव यू गोट अप? उठ गए, आ गए। हैव यू कम? हैव यू कम? आज ही आए हो? हैव यू कम टुडे ओनली? आज ही आए हो क्या? हैव यू कम टुडे ओनली? बेटा फ्रेश हो लिए, हैव यू गोट फ्रेश? क्योंकि वहाँ बच्चा उठ के आया है और मम्मी पापा के सामने सारा प्रोसेस चल रहा है, तो पूछते बेटा फ्रेश हो लिया आप? हैव यू गोट फ्रेश? अगर हो लिया तो आई हैव गोट फ्रेश, नहीं हुआ तो आई हैव नॉट गोट फ्रेश। कार लाए हो बेटा? कार लाए हो? हैव यू कम बाय कार? बाइक लाए हो? हैव यू कम बाय बाइक? एक्सरसाइज कर ली? हैव यू टेकन एक्सरसाइज? हैव यू टेकन एक्सरसाइज? खाना खा लिया बेटा? हैव यू टेकन फूड? हैव यू टेकन फूड? नहा लिए बेटा? हैव यू टेकन बाथ? क्योंकि हमारे पास संभावना है, हम नहा सकते हैं। हैव यू टेकन बाथ? नहा लिए। चाय पी ली? हैव यू टेकन टी? और कोई सोच रहा है, उसको देख रहे हम, उसके बाद उससे पूछते सोच लिया भाई? हैव यू थॉट? याद आ गया? हैव यू रिमेम्बर्ड? क्या बात भूल गए? हैव यू फॉरगॉटन? अभी भी आए हो क्या? हैव यू जस्ट कम? राम बूढ़ा हो गया है, राम हैज गोट ओल्ड। वो तो मतलब राम हैज गोट ओल्ड कोई पास्ट का जिक्र थोड़ी है, प्रेजेंट का जिक्र है कि वो हमारी प्रोसेस हमारी आंखों के सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि बूढ़ा हो गया वो। बिल्कुल, राम हैज गोट ओल्ड। मेरे पापा गंजे हो गए हैं, माई फादर हैज गोट बाल्ड। मेरी मम्मी मोटी हो गई है, माई मदर हैज गोट फैट। सीता कमजोर हो गई है, सीता हैज गोट वीक। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसको हम हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं, और यहाँ पे कहीं भी चुका है, चुकी है नहीं आया। तो डियर फ्रेंड्स प्लीज डोंट गो आफ्टर हिंदी, गो आफ्टर सेंस। डोंट गो आफ्टर टेंस, गो आफ्टर सेंस। तो डियर फ्रेंड्स मैं सिर्फ यही कंफ्यूजन आपकी दूर करना चाहता था कि डिड यू एक्शन और हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है। डिड यू एक्शन मतलब पास्ट,
कि काम के न होने की कोई संभावना, काम के होने की संभावना खत्म बिल्कुल। और हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म कि हमारे पास संभावना है काम के होने की, काम के होने की संभावना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको बिल्कुल दासू से दासू जो वीडियो है ना वो आपके लिए लेके आऊँगा, अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।